कर सकते हैं। और इधर थोड़े दिनों से हम लोग की कमजोरी हो रही है कि हमारी संख्या खत्म होती जा रही है, जो हम कई लाखों की संख्या। एक चीज और देखना पड़ा, कई संगठन का अध्यक्ष कई साल से एक ही व्यक्ति अध्यक्ष बना रहा है, नए को मौका नहीं मिल रहा, संगठन ऐसे खत्म हो जा रहे हैं, कमजोर हो जा रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि अब इसमें भी कई तरह से लोग जो एक बार पोस्ट पाया दूसरे को पोस्ट देने का मौका नामा नहीं ले रहा है, ऐसा अपने जमे हुए हैं। हाँ, ये सब शासनादेश भी है कि जो समाप्त हो गया वो संगठन नहीं चला, फिर भी लोग नहीं, जो पद में रहते हैं नहीं हुआ वो कई साल अध्यक्ष। आप कैसा अध्यक्ष है? हम अध्यक्ष हैं, तो जो अब चुनाव होता हम लोग जीत जाते हैं तो सब रहते हैं। अच्छा, कोई दो नहीं, बिना जीते हम लोग नहीं रहते। तो लास्ट बार कब चुनाव हुआ था आपका? चुनाव हम लोग का हुआ था, वोट पड़ा था? हाँ, वोट पड़ता हम लोग का। कोई विपक्ष में खड़ा भी था? नहीं, पहले थोड़े आप लोग नहीं खड़े होते, उसको कहते हैं निर्विरोध होते हैं। हाँ, तो ये लोकतंत्र में अच्छी बात तो है नहीं कि निर्विरोध का चुनाव होना है। आप वोट नहीं डाल रहे हैं तो हमारा क्या दोष है? तो हमारे खिलाफ कोई पर्चा नहीं भरता था, हम उसको किसी दोस्ती की बना लेंगे। आज भी कर्मचारियों की समस्या की तस है। कर्मचारी समस्याएं तो नगर हो चुकी थी। जब तक कर्मचारी स्वयं पैरवी न करे तो अध्यक्ष मंत्री सुनवाई कोई असर नहीं रह रहा है। सवाल इस बात का है कि कर्मचारी नेता भी एक कर्मचारी है, और कर्मचारी दायरे में नियमावली के अंतर्गत ही कोई काम कर सकता है। साथ बात जाएगा नहीं, वो लाठी डंडा उठाएगा नहीं, वो तो अपनी बातें धरना प्रदर्शन या अपनी बातें टेबल टॉक से ही मनवा सकता है। अब अधिकारी ऊपर जाता है कि कितना कर्मचारी अधिकारी बात मान लेता है कर्मचारी नेताओं का। कर्मचारी नेता चाहता है कि हमारी बात मानी जा, और ये बात है एक बार दो बार लिखने पर जो बड़ी बड़ी समस्याएं कर्मचारियों का समाधान हो चुकी है। 86 से लेकर 95 तक तमाम वेतन समान हम लोग का निर्धारण हुआ। 86 में समान का वेतन केंद्र से मिला, ये सब संगठन ने लेके दिया। कहीं वो सरकार कोई जो चीज ऐसा कोई मनमानी नहीं दी, संघर्ष करने बादल लोग दिए हैं। देखिए, वास्तव में ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है, और माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय पर इधर काफी गंभीर हैं, और हम लोग लगातार आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी आंदोलन बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। कर्मचारियों कैशलेस इंश्योरेंस मांग भी काफी दिन चल रहा है, इस पर क्या कैशलेस तो वो डिमांड तो पूरी हो गई, कैशलेस की हो गई पूरी। हाँ, पूरी अच्छा, हो गई कैशलेस की। तो पेंशन कब तक पूरा होगा? पेंशन भी निश्चित तौर से, पेंशन में उनको मोदी जी को अभी तो यूपीएस की वो एक बनाए हैं कि शासनादेश जारी किए हैं प्रपत्र भरने के लिए, कि सब लोग प्रपत्र भरें, लेकिन उसका विरोध चल रहा है। क्योंकि प्रपत्र में एक काज बना दिए हैं कि यदि आप प्रपत्र भर दीजिएगा तो उसके बाद आप पुरानी पेंशन की बात नहीं कर पाएगा, यानी भरने के बाद यानी आपको संगठन की आवाज कमजोर पड़ गई, आप लोग अधिकारियों कर्मचारियों संगठन का आवाज सरकार बढ़ाना नहीं दिखा पा रही है। ये सही है कि मोदी जी से बड़ा दुख है कि निश्चित तौर से वो समय आ गया है आने वाले दिनों में कि सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। बड़े संघर्ष की आवश्यकता। जिन सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल के चुनाव हार गए जी, हिमाचल हार गए, झारखंड हार गए, कर्नाटक हार गए, क्या बोलेंगे इस पर? कहीं जनता भी आपसे रुख लेके आ गया, जनता भी दूरी बना ली है। नहीं, जनता तो बेचारी जनता क्या दूरी बनाएगी, लेकिन ये जरूर है राजस्थान में बहाल हुआ, वहाँ भी हार गए। ये सही है कि जहाँ जहाँ पर बहाल हुआ, जहाँ इनकी दूसरी सरकार थी उसने बहाल किया था, अभी बीजेपी की सरकार आ गई तो उसने खत्म कर दिया पेंशन। तो जब चुनाव का विरोध पेंशन के विरोध कर उनकी सरकार बन जाए तब पेंशन क्यों मांग देंगे आपको? हम लोग लड़ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। कब तक लड़ेंगे? कब तक लड़ेंगे? हम होंगे कामयाब, लड़ते ही रहेंगे। चोट में तारीख पर तारीख पड़ते रहे, कभी फैसला भी आएगा। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने उठा दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट में लगातार 24 को बहस हुई है, इसी महीने में 4 घंटे कब तक बहस होगी? बहस तो कई बार हो गई, कई बार। 1 तारीख को उम्मीद है, 1 मई को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हमारा फैसला पेंशन पर हो जाए और सेवा भी जुड़े। कहना भी चाहता हूँ, महाराज जी से मैं कह भी चुका हूँ, और वो जानते भी हैं मैं कहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश में पेंशन बहाल कीजिए। अब इससे पेंशन वाला क्या मतलब क्या बोलेंगे आप? राज्य कर्मचारियों का पेंशन सरकार जो खत्म कर दी। हमारा पेंशन मिल रहा था, कोई नई मांग नहीं है, हमारी पेंशन मिल रही थी। सरकार हमारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, 2005 में खत्म कर दिया। उन्होंने संबंधित सरकारों को अच्छी भी कर दिया था, चाहे प्रदेश सरकार खत्म करे चाहे न करेगा, वो तो सरकारों में छोड़े थे। केरला में और बंगाल में आज भी चल रहा तब से। ये बात आप पहली बात जानते हैं कि सरकार न्याय हमारी ओर से नहीं बनती है, जनता की ओर से बनती है। और जनता अगर उनको बना रही है तो हम तो अपना संघर्ष कर सकते हैं।